नमस्ते छात्रों। तो आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो देखो बच्चों, विराम चिन्ह का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम बोलते हैं तब हमें कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, यह दिखाने के लिए लिखते समय विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ता है। वाक्य में प्रश्न पूछा है या उद्गार है, यह जिन चिन्हों से हम दिखाते हैं तो उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का इस्तेमाल करके हम किसी भी जो वाक्य है वह सही बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो कौन कौन से विराम चिन्ह है। तो इसमें पहला है पूर्ण विराम। देखो बच्चों, वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है उस जगह हमें पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आज बारिश, वाक्य पूरा हुआ क्या? नहीं। आज बारिश हो गई, यह वाक्य पूरा है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हमें पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे वह बाजार गया, यह पाठशाला है। मां गांव जा रही है। तो जब वाक्य पूरा हो जाता है तब हमें पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे यह वाक्य देखो, मैं गांव जा रहा। वाक्य है मैं गांव जा रहा हूं। वाक्य जब पूरा हो जाता है तो हमें पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आगे एक वाक्य है, वह लड़का अच्छा गाता है। वाक्य है वह लड़का अच्छा गाता है। वाक्य जहां पूरा हो जाता है वह हमें पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे वाक्य है उन्होंने हिंदी में बातचीत की, तो यहां पूर्ण विराम देना चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली है, तो वाक्य पूरा हो जाता है तब हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। वाक्य पूरा हो जाने पर हमें पूर्ण विराम देना चाहिए। और कहाँ पूर्ण विराम दे सकते हैं हम? जब किसी व्यक्ति का वर्णन हो तो भी हमें पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना चाहिए। पूर्ण विराम देते समय यह बात ध्यान में रखनी है। मन लगाकर पढ़ो। तीसरा जो वाक्य है, मन लगाकर पढ़ो। यह हमें पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो बच्चों, हमें यह बात सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि वाक्य कहाँ पूरा हो जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हमें पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना चाहिए।
बच्चे गलतियां करते हैं, हिंदी में मराठी का पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं, तो यह बात गलत है। तो हमें शायद ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदी में जो पूर्ण विराम है वही पूर्ण विराम का हमें वाक्य पूरा हो जाता है, तो हमें यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, दूसरा विराम चिन्ह है वह है अल्प विराम। दूसरा जो चिन्ह है अल्प विराम, वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तब हमें अल्प विराम का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्प मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना हो, तब हम इस अल्प विराम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, यहां पहला वाक्य है, मां आज मेरा जन्मदिन है। मां के यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो इसलिए यहाँ मैंने अल्प विराम का इस्तेमाल किया है। तो जब हम संबोधन करते हैं या किसी को बुलाते हैं तो उसी समय हमें अल्प विराम का इस्तेमाल करना चाहिए। और वाक्य में जब एक ही अर्थ के कुछ शब्द हो, एक ही जाति के कुछ शब्द हो, तो वह दिखाते समय हमें अल्प विराम का इस्तेमाल करना है। जैसे मुझे मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा आती है। तो देखो बच्चों, यह वाक्य है, मुझे मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं आती है। तो यहाँ मैंने अल्प विराम का इस्तेमाल किया है। वाक्य में जब एक ही जाति के कुछ शब्द आते हैं तब हमें यहाँ अल्प विराम का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब किसी एक ही व्यक्ति के जो उद्गार है वह दिखाते समय हमें अल्प विराम का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अध्यापक ने कहा, कल छुट्टी है, कल पाठशाला छुट्टी है। तो देखो बच्चों, ये वाक्य अध्यापक ने कहा कल पाठशाला को छुट्टी है, तब हम यहाँ अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। तो यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब किसी व्यक्ति के जो उद्गार है वह जो है वह दिखाते समय हमें अल्प विराम का इस्तेमाल करना है। देखो, आगे जो विराम चिन्ह है वह है अर्धविराम। वह है अर्धविराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहरना हो तो हमें
अर्धविराम का इस्तेमाल करना चाहिए। यह दो वाक्य को जोड़ते समय हमें अर्धविराम का इस्तेमाल करना है। अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए यहां हम अर्धविराम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम अर्धविराम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम अर्धविराम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सिंहनी शिकार करके लाती, पति को पहले खिलाती, फिर स्वयं खाती, यह वाक्य है। तो यहाँ सिंहनी शिकार करके लाती, हम अल्प विराम से ज्यादा यहाँ रुकते हैं, इसलिए यहाँ अर्धविराम दिया है। सिंहनी शिकार करके लाती, पति को पहले खिलाती, फिर स्वयं खाती, तो यहाँ हमें अर्धविराम का इस्तेमाल करना है। दूसरा वाक्य है, पता नहीं वे कहाँ गए हैं, कुछ कहकर भी नहीं गए। पता नहीं, थोड़ी देर हम रुकते हैं, इसलिए हम यहाँ अल्प विराम का इस्तेमाल किया है। वे कहाँ गए, कुछ कहकर भी नहीं गए, तो हमने यहाँ अर्धविराम का इस्तेमाल किया है। तो ध्यान में रखना है, अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम जहां हमें रुकना है, तो हमें अर्धविराम का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो आगे जो विराम चिन्ह है वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करना है। वाक्य में जब प्रश्न पूछा जा सकता है उस वाक्य के अंत में यह चिन्ह हम देते हैं। जैसे तुम कब आए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है। इसी प्रकार के जो वाक्य होते हैं तब हमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए। यहां मैं कुछ वाक्य लिखता हूं और वाक्य के अंत में आपको यह चिन्ह देना है। यह बात सबसे पहले ध्यान में रखनी है। देखो यह वाक्य, तुम कब आए, दूसरा वाक्य है तुम कहाँ रहते हो, तीसरा वाक्य है भारत की राजधानी कौन सी। तो देखो वाक्य पूरा हो जाता है तब हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया है। जब वाक्य प्रश्नार्थी हो, वाक्य में जब प्रश्न पूछा है यह दिखाने के लिए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में यह चिन्ह हमें देना है। देखो बच्चों, आगे जो चिन्ह है वह है अवतरण चिन्ह।
अवतरण चिन्ह में दो भेद है, एक हरा अवतरण चिन्ह और दो हरा अवतरण चिन्ह। एक हरा अवतरण चिन्ह और दो हरा अवतरण चिन्ह। तो हमें पहले ध्यान में रखना चाहिए कि एक हरा अवतरण चिन्ह कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो जब कोई खास शब्द वाक्य में आपको दिखाना है या जब कोई खास शब्द पर हमें बल देना है तो वह दिखाने के लिए हमें एक हरा अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे देखो बच्चों, आगे है योजक चिन्ह। तो बच्चों यह ध्यान में रखना है, योजक चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जब दो शब्द हमें एक दूसरे को जोड़ना है तो हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, या लिखते समय पंक्तियां जहां अंत में खत्म हो जाती है और वहां कुछ शब्द आते हैं तब वह लिखते समय हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माता पिता, छोटा सा, तो इस शब्द में हमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल करना है। देखो बच्चों, यहाँ कुछ उदाहरण है। माता, यहाँ हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा, तो यहाँ हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो दो शब्द हमें जोड़ने के लिए या हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, या जैसे छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, यह शब्द दिखाने के लिए हमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल करना है। जिन शब्दों के समानार्थक है ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं, वह हम योजक चिन्ह से दिखा सकते हैं, या एक ही अर्थ के एक ही शब्द के दो बार शब्द आया तो हम योजक चिन्ह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बूंदे बूंदे, इस प्रकार हम योजक चिन्ह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चा बच्चा, राम राम, नगर नगर, गली गली, गांव गांव, इस शब्द में भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कई संख्या होती है, जैसे 1 2 4 5, तो यह जो संख्या है वह संख्या हम जब लिखते हैं तब हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने कुछ विराम चिन्ह के बारे में जानकारी ली है। तो देखो छात्रों, आपको प्रत्येक विराम चिन्ह के 5-5 वाक्य काफी में लिखना है। मतलब पूर्ण विराम के 5 वाक्य, अल्प विराम के 5 वाक्य, अर्ध विराम के 5। हर एक विराम चिन्ह का जो वाक्य है वो 5-5 वाक्य पुस्तक में ढूंढकर हमें लिखना है।